हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रितु मैम की क्लास में। NMMS परीक्षा की जोरदार तैयारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। आज हम सीखेंगे रीजनिंग का चैप्टर 10 रक्त संबंध। तो 10वां चैप्टर है रक्त संबंध। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ब्लड रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले हम इसकी रक्त संबंध की परिभाषा समझेंगे। रक्त संबंध से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच उनका एक ही परिवार में जन्म या विवाह होने के आधार पर स्थापित किए गए संबंध से होता है। ठीक है, रक्त संबंध से तात्पर्य है कि एक ही परिवार में या तो दो व्यक्तियों का जन्म हुआ हो या किसी का विवाह हुआ हो, तो उनके बीच जो संबंध स्थापित किए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं रक्त संबंध। ठीक है, जैसे कोई लड़का है और उसकी शादी हुई तो उसकी बहू जो होगी, तो एक ही परिवार में उसकी शादी हो गई तो उसे भी हम कहेंगे रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण तत्वों को समझ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है महत्वपूर्ण तथ्य? पीढ़ी, पुरुष और महिला। तो जैसे कि इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें खुद को लेकर चलना चाहिए। ठीक है, जैसे 3 पीढ़ी ऊपर, तो हमसे 3 पीढ़ी ऊपर कौन कौन हो सकता है? परदादा, परनाना और ससुर। परदादा का मतलब होता है हमारे दादाजी के पिताजी, परदादा। परनाना का मतलब हमारे नाना जी के पिताजी, परनाना। ठीक है, ससुर के पिताजी, ससुर। ठीक है, और जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं दादिया ससुर, है ना, बोलते हैं दादिया ससुर, मतलब कि ससुर के पिताजी, तो उन्हें भी ससुर बोलेंगे। और महिलाओं में परदादी, परनानी और सास। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में 2 पीढ़ी ऊपर, हमसे 2 पीढ़ी ऊपर कौन कौन होंगे? दादा, नाना और ससुर। ठीक है, दादी, नानी और सास ये महिलाओं में होंगी। 2 पीढ़ी ऊपर हमसे तो दादी, नानी और सास। ठीक है, जैसे कोई बहू है तो उससे 2 पीढ़ी ऊपर सास होगी, है ना, दादी। ठीक है, और नानी, लड़की के लिए दादी और नानी होंगी। ठीक है, अगर कोई अपनी ससुराल में है तो उसके लिए 2 पीढ़ी ऊपर सास। ठीक है, महिलाओं में सास होगी। 1 पीढ़ी ऊपर मतलब हमसे 1 पीढ़ी ऊपर तो हमारे पिताजी, चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा, ससुर। ठीक है, ये हो गए 1 पीढ़ी ऊपर। और महिलाओं में माँ, चाची, बुआ, मौसी, सास। ठीक है, अब खुद की पीढ़ी मतलब स्वयं की पीढ़ी, जैसे कि महिलाओं में होगी बहन, पत्नी, ननद, साली। और सलहज का मतलब होता है सराज। ठीक है, साले की बहू, सराज। ठीक है, और पुरुषों में भाई, पति, बहनोई, साला, साड़ू, नंदोई। ठीक है, देवर और चचेरा भाई, ममेरा भाई। ठीक है, भाई से संबंधित जितने भी होंगे तो वो सब भाई के अंतर्गत आए, जैसे ममेरा भाई, फुफेरा भाई। ठीक है, और बहन में चचेरी भाई, बहन। ठीक है, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन। ठीक है, तो ये आएंगे बहन के अंतर्गत। महत्वपूर्ण संकेत। चलिए महत्वपूर्ण संकेतों को समझ लेते हैं। पहला है ए और बी भाई हैं। ठीक है, तो A प्लस बी भाई। ठीक है, A और B पे दोनों प्लस लगाएंगे और ये दोनों भाई हैं तो भाई लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से इन्हें संकेत में लिख सकते हैं। दूसरा है A B का भाई है, तो यहाँ पे A पे प्लस लगाएंगे और B पर भी प्लस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस। ठीक है, तो A जो है B का भाई है तो A की तरफ एरो मतलब तीर का निशान लगाएंगे। ठीक है,
तीसरा है बी, ए बी की बहन है, तो ए जो है बहन है, ठीक है, तो इसलिए ए पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और बहन लिखेंगे ऊपर, एरो भी ए की तरफ रखेंगे और बी लिखेंगे, ठीक है। चौथा है ए बी का पति है, तो ए जो है पति है तो मतलब ये पुरुष होगा तो प्लस लगाएंगे, और बी पत्नी है, तो ए जो है बी का पति है तो बी पत्नी हुई, तो बी पर माइनस, ठीक है। तो ये दोनों पति पत्नी हैं। पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए माइनस, ठीक है। ये संकेत है, ये संकेत प्रश्न सॉल्व करेंगे हम, तो संकेत में ऐसे हम लिख सकते हैं जिससे प्रश्न हल करने में और बहुत ही सरल हो जाएगा, ठीक है। रक्त संबंध का पहला प्रकार है तथ्य पर आधारित प्रश्न। तथ्य पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं? इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्यतः एक या दो पीढ़ियों के बीच संबंध पर आधारित कुछ जानकारी देते हुए प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट या बात को घुमा फिरा कर प्रस्तुत किया जाता है। तथ्य पर आधारित प्रश्नों में क्या होता है, किसी दो व्यक्तियों के बीच कुछ संबंध है, या तो उन्हें प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट पूछा जाएगा या बात को घुमा फिरा कर, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं तथ्य पर आधारित। वो प्रश्न तथ्य पर आधारित होते हैं। अब यहाँ पर कुछ मुख्य पॉइंट है, इसे समझ लेते हैं हम। प्रश्न के तहत दिए गए संबंधों को अपने पारिवारिक संबंधों के रूप में व्यक्त करने से प्रश्न हल करना सरल हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम कोई प्रश्न हल करते हैं तो हमें क्या करना है, अपने पारिवारिक संबंध के हिसाब से हमें वो प्रश्न हल करना है, ठीक है। पहला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 1 है, ए और बी भाई हैं और उनकी मामा सी और डी हैं, ठीक है। ए बी के मामा 2 हैं, सी और डी। ई डी की पत्नी और एफ की भाभी है। ई जो है डी की पत्नी है और एफ की भाभी, और एफ जी की इकलौती बेटी है, ठीक है। जी बी की नानी है। एफ का ए से क्या संबंध है? तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं एक सरल तरीका बताऊंगी। देखिए, ए और बी, जैसे कि अपने परिवार में समझ लीजिए कि ए और बी किसी के नाम है और वो 2 भाई हैं, ठीक है, और उनके मामा सी डी, उनके 2 मामा हैं तो उन्हें सी और डी मान लीजिए, ठीक है। ई डी की पत्नी, डी जो है मतलब मामा की पत्नी, ई, ठीक है, मामी को ई मान लीजिए, उनका नाम ई समझ लो, ठीक। और एफ की भाभी, मतलब एफ जो है एफ की भाभी, ठीक है, चाहे एफ की भाभी तो तुम्हारी मम्मी समझ लो या मौसी समझ लो, ठीक है। एफ की भाभी, एफ जो है जी की इकलौती बेटी है, ठीक है, जी की इकलौती बेटी, मतलब एफ की माता जी हैं वो हैं जी, ठीक है। जी वी की नानी है, जी जो है वी की नानी है, ये भाई थे तो वी की नानी। एफ का ए से क्या संबंध है? अब एफ का ए से क्या संबंध है? एफ जो थी, एफ यहाँ पर क्या थी, ए बी 2 भाई थे और सी और डी 2, यहाँ पर 2 ए बी लड़के हैं और सी डी भी लड़के हैं, ठीक है। तो ये मामा हो गई, मामा की पत्नी ई हो गई, ठीक है, और एफ की भाभी है। ई जो है एफ की भाभी है, मतलब अपनी माँ समझ लो, ठीक है। हमारी मम्मी की तो ई जो भाभी होंगी, है ना, और एफ जी की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पर पूछा गया एफ और ए का संबंध, तो एफ हमारी माँ हो गई और ए हम हो गए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी,
माँ, ये सही आंसर हो जाएगा। अब इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए ए और बी दो भाई थे तो दोनों पर प्लस लगाएंगे, ठीक है। और सी और डी, सी डी ये भी भाई है, ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस लगाएंगे। मतलब भी अपन लोगों के तो मामा हुए थे ना, ये मामा थे ए बी के। तो यहाँ पर देखिए एफ जो थी, जो हमारी माताजी वो एफ, ठीक है, वहाँ पर भी माइनस लगाए। जी ये भी एक लड़की है तो यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। और ई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई जो है पत्नी है किसकी, डी की, मतलब ये मामी, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है ए और एफ का क्या संबंध है, तो ये मानो हमारा भाई, और नहीं ये हमारी माँ और ये हमारा भाई, तो ये माँ बेटे हो गए, तो इसका मतलब माँ से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कथन दिया हुआ है एक परिवार के 6 सदस्य। एक परिवार में कितने सदस्य हैं, 6। ए बी सी डी ई एफ एक साथ घूम रहे हैं, ठीक है। बी बेटा है, तो यहाँ पर बी बेटा है सी का, ठीक है। बी जो है बेटा है तो लड़का हो तो प्लस लगाएंगे, परंतु सी बी की माँ नहीं है। सी जो है माँ नहीं है तो मतलब लड़का ही होगा, तो सी पर भी प्लस, ठीक है। ए और सी शादीशुदा जोड़ा है, ए और सी शादीशुदा जोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि ई भाई है सी का, ई भाई है सी का, ठीक है, तो ये दोनों भाई हैं। और ई भी भाई है तो प्लस लगाएंगे इस पे। डी बेटी है ए की, डी जो है बेटी है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। ए की। एफ भाई है बी का, एफ जो है बी का भाई है तो ये भी प्लस हो गया, ठीक है। एफ भाई है बी का और बी एफ लड़का है तो बी भी लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि ई का डी से क्या संबंध है। ई का डी से, डी देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पे ये कहा गया कि ये दोनों भाई हैं तो मान लेते हैं हम ई सी और ई को भाई मान लो, जैसे कि पिताजी के भाई, ठीक है, ई हो गए, ये हमारे पिता मान लो पिता, ठीक, और ये तो हमारे चाचा हुए, ठीक। अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ई और सी ये तो भाई हो गए, ठीक है। सी और ए, सी और ए पति पत्नी, ठीक है, ए ये हो गए पति पत्नी, क्योंकि ये शादीशुदा जोड़ा है ना इसलिए ये पति पत्नी हो गए, ठीक है, ये पति और ये पत्नी, ठीक। अब है डी ए की बेटी है तो डी जो है बेटी है ए की, ठीक है। अब वी एफ और बी कहाँ गया, एफ और बी भाई है, बी और एफ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी, ठीक है। एफ और वी ये दोनों भाई हैं तो प्लस लगाएंगे। हमें पूछा गया है कि ई का डी से क्या संबंध है, ठीक है। ये मान लो ए पिता की पत्नी तो मतलब हमारी माताजी, और माताजी की बेटी मतलब हम, और ये हमारे चाचा हैं तो ये कौन हुए, चाचा मतलब अंकल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ए के कितने बच्चे हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ए के कितने बच्चे हैं। ए, एफ, बी और डी, ठीक है, डी, एफ और बी, 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3। तो आंसर में हम लिख देंगे 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं ए के। ये हो गए 2 प्रश्न सॉल्व। ये थे कथन पर आधारित। कथन मतलब तथ्य। रक्त संबंध का दूसरा प्रकार है वार्तालाप पर आधारित प्रश्न। तो वार्तालाप पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पालने में एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए श्रीपद ने कहा, किसी व्यक्ति का नाम श्रीपद है और उन्होंने एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए कहा है कि वह मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। तो बताइए कि उस बच्ची की माँ का श्रीपद से क्या संबंध है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले इसे हम अपने पारिवारिक तौर पर सोचते हैं, ठीक है। जैसे वह मेरे पिता, मान लो हमारे भाई ने कहा, ठीक है, क्या कहा, वह मेरे पिता की, किसी बच्ची की ओर इशारा करते हुए कहा मेरे पिता की माँ, पिता की माँ मतलब दादी, दादी की इकलौती बेटी मतलब बुआ, ठीक है। भाई कह रहा है बच्ची की ओर इशारा करते हुए कि मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी मतलब बुआ, बुआ की बेटी, ठीक है, बुआ की बेटी मतलब फुफेरी बहन। तो बताइए कि उस बच्ची की माँ से संबंध। तो यहाँ पे माँ से पूछा है तो मतलब वहाँ पे यहाँ पर क्या होगा, भाई की ये बच्ची की माँ कौन होगी, बुआ होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, बुआ। अगर ये पूछता कि उस बच्ची का श्रीपद से क्या संबंध है तो हम कहते फुफेरी बहन, ठीक है, बुआ की बेटी फुफेरी बहन हुई। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। रक्त संबंधित प्रश्नों में से तीसरा प्रकार है कोण तथा गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो ये प्रश्न कैसे होते हैं, यहाँ पर कथन दिया हुआ है, इन्हें हम पढ़ेंगे। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता, मतलब यहाँ पे गुणा का अर्थ जो है पिता, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का अर्थ पुत्री और भाग का अर्थ माता, माइनस का अर्थ भाई। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो पी क्यू आर और टी है, ठीक है, तो पी का टी से संबंध ज्ञात करना है। तो इसे हम हल करेंगे। देखिए पी और आर, ये पी आर की क्या होगी, माता, भाग का अर्थ क्या है माता, तो पी जो है आर की माता होगी, ये माता है, ठीक है, माता। और यहाँ पर फिर है क्यू, तो अब माइनस का चिन्ह है, माइनस का अर्थ क्या है, भाई। आर क्यू का भाई होगा, आर जो होगा क्यू का भाई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई। फिर है गुणा, तो गुणा का अर्थ होता है पिता। क्यू जो है टी का पिता है, टी का पिता क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पिता, ठीक है। यहाँ पर था भाग, माइनस और गुणा, इन चिन्हों के हमने अर्थ लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए पी जो है माँ है, तो पी के ऊपर लगाएंगे माइनस। आर भाई है ना, आर जो क्यू को भाई है, तो ये लड़का होगा, प्लस लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है।
अब जो है आर और क्यू भाई हो जाएंगे आपस में। क्यू भी तो पिता है ना, तो क्यू आर और क्यू भाई हो जाएंगे, भाई। ठीक है, इस पर भी प्लस लगेगा, यहाँ पे लिख देंगे हम भाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर टी जो है, टी का पिता है ना क्यू, तो टी का पिता है क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे पिता। ठीक है, अब पूछ रहा है कि टी का पी से संबंध पूछ रहा है, टी का पी से क्या संबंध है, तो टी और पी ये दोनों भाई हो गए, मतलब हमारे पिताजी और चाचा। ठीक है, पी अगर माँ है तो दादी हो गई। अब पिताजी का लड़का मतलब मेरा भाई, भाई और पी मतलब दादी। ठीक है, तो ये कौन हो गई, दादी। ये स्त्री थी तो तभी तो माइनस लगा था यहाँ पे। ठीक है, माता है तो माइनस लगाएंगे, तो इसका मतलब पिताजी की माता भाई की दादी, मतलब मेरी भी दादी। तो यहाँ पर पी का टी से क्या संबंध है, दादी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दादी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें ताकि अन्य लोग भी पढ़ सकें इसे। ठीक है, हमारी वीडियो के द्वारा कुछ सीख सकें।